तो इस तरह का हमें 2 बनाना होगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसके मिडिल वाले पार्ट को। अब हम बनाएंगे सीट पार्ट को। तो सीट बनाने के लिए हमने ले लिया ब्राउन यार्न। अब हम बनाएंगे मैजिक रिंग। तो फिंगर की मदद से हम मैजिक रिंग बनाएंगे। तो फिंगर में हम इस यार्न को इस तरह से टर्न करेंगे एंड हुक को हम ये वाले पार्ट में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा वर्किंग यार्न है, इसको हम ग्रैब करेंगे एंड पुल, चेन 1। तो ये हमारा मैजिक रिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर से लेंगे हम चेन 1। तो इस मैजिक रिंग के अंदर में अब हम करेंगे 11 टाइम्स डबल क्रोशे। तो उसके लिए हम ट्विस्ट करेंगे। पहले तो मैजिक रिंग में इंसर्ट, वर्किंग यार्न को ग्रैब, पुल। अब हमारे हुक में 3 लूप है, ये 1 2 3। पहले हम 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे, फिर से 2 लूप में यार्न को पुल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हम सेकंड डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले ट्विस्ट कर लिया, मैजिक रिंग में इंसर्ट, वर्किंग यार्न को ग्रैब, पुल। पहले 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे, फिर से 2 लूप में यार्न को पुल करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड डबल क्रोशे। तो ये वाला पार्ट को, जो टेल वाला पार्ट, इसको हम जस्ट पकड़ के पुल कर सकते हैं ताकि ये मैजिक रिंग थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो 2 हो गया। इसी तरह से हम 11 बनाएंगे। ठीक है, ये 3 4 5 6 8 9 10 एंड ये लास्ट हमारा 11 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम इसको फिर से पुल करेंगे ताकि ये पूरा क्लोज हो जाए। ठीक है, तो 11 डबल क्रोशे के बाद अब हम इसको, जो हमने ये चेन लिया था ना, उसके ऊपर वाला यहाँ पर हमारा स्टिच है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। जो ये एक्स्ट्रा यार्न है, ये पीछे वाला, इसको भी हम इसी पर यहाँ पर लगा लेंगे। ओके, एंड स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड राउंड होगा हमारा। इस पर फिर से हम लेंगे 2 चेन लेने के बाद जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी जगह पर फिर हम करेंगे 1 डबल क्रोशे। ठीक है, एक्स्ट्रा यार्न को हम बीच में रखेंगे एंड ये 1 डबल क्रोशे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एवरी स्टिच पे 2 डबल क्रोशे करके यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे। ये नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे एंड सेम स्टिच पर 1 मोर डबल क्रोशे। इंक्रीज़ कर रहे हैं हम। फिर से नेक्स्ट स्टिच पर फिर 2 डबल क्रोशे, यहाँ पर भी इंक्रीज। फिर से नेक्स्ट स्टिच पर फिर से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एवरी स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया। फिर से हमने जो हमने चेन लिया था उसके फर्स्ट जो ऊपर वाले स्टिच है इस पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 एंड यार्न को कट करेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा यार्न को हम हाइड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा यार्न को कट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये वाला जो हमारा ये बीच में जाएगा, ये वाला स्टिच। ठीक है, अब हम इसके हैंड और लेग्स पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए फिर से हमने ले लिया ब्राउन यार्न। तो पहले तो हम स्लिप नॉट बनाएंगे। तो इस तरह से हम यार्न में हुक को लगाएंगे, इस तरह से टर्न करेंगे, वर्किंग यार्न को ग्रैब एंड पुल। सो अब हम बनाएंगे चेन। तो ग्रैब करेंगे, पुल 1 चेन, फिर से ग्रैब करेंगे, पुल 2 चेन। तो इस तरह से हम टोटल 10 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन ले लिया हमने। ये फर्स्ट एंड सेकंड चेन को स्किप करेंगे एंड ये थर्ड वाली चेन पे हम करेंगे डबल क्रोशे। ओके, तो डबल क्रोशे कैसे करते हैं आपको पता है, क्योंकि हमने इतने सारे डबल क्रोशे किया हुआ है। फिर से सेकंड स्टिच में करेंगे डबल क्रोशे,
फिर से थर्ड स्टिच में करेंगे डबल क्रोशे। ठीक है, तो डबल क्रोशे करके हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये 3 हो गया, ये 4, तो टोटल हमारा 8 डबल क्रोशे रहेगा। ठीक है, 5 6 7 एंड ये हमारा लास्ट 8 डबल क्रोशे। ठीक है, 8 डबल क्रोशे के बाद हम चेन 1 लेंगे एंड यार्न को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे, बाद में ये स्टिच के लिए काम आएगा। तो इस तरह से हम टोटल 4 बनाएंगे। अगेन हम ले रहे हैं ब्राउन यार्न, फिर से हम बनाएंगे मैजिक रिंग एंड चेन 1। तो मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे हम 6 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो सिंगल क्रोशे के लिए हम मैजिक रिंग में इंसर्ट, वर्किंग एंड को ग्रैब पुल, 2 लूप, दोनों लूप में से इनको पुल करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो हमने ले लिया है 6 सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब हम इस टेल को इस तरह से पुल करेंगे। पुल करने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उस पे हम हुक को इंसर्ट करेंगे एंड इस टेल को हम यहाँ पर रखेंगे एंड यार्न को ग्रैब एंड पुल। तो ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हम सेकेंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे हुक में 2 लूप है, दोनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में हम इंक्रीज़ करेंगे 12 टाइम्स। एवरी स्टिच में 1 इंक्रीज, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच पर 1 मोर सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर से नेक्स्ट स्टिच में फिर इंक्रीज़ करेंगे, सेकेंड स्टिच में फिर से इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, 1 मोर सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर। ओके, एंड फिर से नेक्स्ट स्टिच पर फिर 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे। तो टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशे रहेगा। ठीक है, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट स्टिच में फिर से 2 सिंगल क्रोशे। इसको हम कट भी कर सकते। फिर से ये लास्ट हमारा 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, जैसे हमने इसको बनाया था ना सेम उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर हमने डबल क्रोशे लिया था और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाया था उस पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे, वर्किंग यार्न को ग्रैब एंड स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड यार्न को थोड़ी सी लंबी छोड़ेंगे, इसको बाद में ये सिलना होगा हमें। सो यार्न को कट। अब हम इस पर लगाएंगे मैग्नेट। ये है हमारा मैग्नेट, तो यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों पार्ट का कंप्लीट करेंगे। 2 रहेगा हमारा, तो ये मैग्नेट 2 रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्लीट। अब हम बनाएंगे बैक के स्ट्रैप। तो उसके लिए हम बनाएंगे पहले तो स्लिप नोट, इस तरह से स्लिप नोट बनाएंगे। सो अब हम लेंगे चेन, यार्न को ग्रैब करेंगे एंड पुल, फिर से यार्न को ग्रैब करेंगे एंड पुल। ठीक है, तो इस तरह से हम चेन बनाएंगे। 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हम बनाएंगे 202 चेन। ठीक है, तो 202 चेन कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो हमने ये 202 चेन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे एंड सेकंड चेन को स्किप करेंगे एंड थर्ड से हम करेंगे डबल क्रोशे। ठीक है, तो थर्ड चेन में हमने इंसर्ट कर लिया, 2 को स्किप करके थर्ड में इंसर्ट कर लिया एंड यहाँ पर हम करेंगे डबल क्रोशे। ठीक है, फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे, फिर से यहाँ पर करेंगे डबल क्रोशे, फिर से हम नेक्स्ट में इंसर्ट करेंगे, फिर से हम करेंगे डबल क्रोशे। ठीक है, तो इसी तरह से हम डबल क्रोशे करते हुए पूरे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो टोटल हमारा रहेगा 200 डबल क्रोशे। ठीक है, तो इसी तरह से हम डबल क्रोशे करते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए पूरे यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। ओके, टोटल 200 डबल क्रोशे।
तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। तो टोटल हमने 200 डबल क्रोशे कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो यार्न है इसको भी हम थोड़ा सा लंबा छोड़ के इसको कट करेंगे, ठीक है। अब हम ये सारे चीज़ को अरेंज करेंगे। अब हम इस ये 2 पैनल को हम सिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया आई बटन, तो इसके बाद यहाँ पर हम नोज़ बनाएंगे। उसके बाद मैंने जो ये आर्म और एक लेग को लगा लिया, ठीक है, 2 को, और ये एक को लगा लिया। तो इसको मैंने ना बीच में सिल दिया, ताकि जब मैं इसको ये दो पैनल को इस तरह से लगाऊंगी ना, तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है, पीछे भी नहीं रहेगा, यहाँ पर बीच में इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे सिलाया मैं आपको एक सिल के दिखाऊंगी, ठीक है। तो 2 आर्म जहाँ से हमने डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया था वो वाले पार्ट में हमने लगा लिया, एंड ये नीचे में लेग सेम एग्जैक्ट हम ये वाले साइड में इसको हम सिल देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे, एंड रखने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से सिल देंगे, ठीक है, ये वाले जगह पर। एक्स्ट्रा यार्न को कट करेंगे, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे नोज। उसके लिए हमने ब्लैक यार्न को निडल में लगा लिया है, और हम पीछे वाले साइड से यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एंड ये वी वाले शेप बनाएंगे हम यहाँ पर। पीछे में ये 2 को हम नोट बना लेते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मैग्नेट बटन मैंने लगाया हुआ है, सेम ये वाला मैग्नेट बटन जो हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी सिल के कंप्लीट कर लिया, और मैं आपको यहाँ पर सिल के दिखाऊंगी, ठीक है। एक वाला पार्ट जो यहाँ पे और एक वाला जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसको हम ना बैक साइड में, ये बैक वाले साइड में हमें बनाना होगा, ठीक है। ये बाहर की ओर रहेगा, ये अंदर की ओर, तो यहाँ पर हम सिलेंगे। तो इसको जहाँ पर हमने जो वाले पॉइंट को सिला हुआ है सेम ये वाले पैनल में भी हम इसी पर सिलेंगे, ताकि ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर रख के सिलेंगे। यहाँ पर नोट, एंड अब हम इस यार्न को इस तरह से हाइड कर लेंगे। एंड कट। ठीक है, तो ये और दोनों पैनल को हम यहाँ पर साइड में सिलेंगे। तो उसके लिए पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं, एंड जॉइनिंग जो स्टार्टिंग इतना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट जो खुला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ज्वाइन करने के लिए, इस तरह से राउंड होके यहाँ तक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, हम ग्रीन यार्न ले लेते हैं, नीडल्स में लगा लेते हैं, एंड जो ये आर्म वाला पार्ट है ना, यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये 2 को हम नोट बना लेते हैं। इसको हम हाइड करेंगे बाद में। अब हम क्या करेंगे, जो ये पीछे वाला पैनल का ये जो स्टिच वी स्टिच है ना, इसके ये वाले ज्वाइन करेंगे, एंड ये फ्रंट वाला यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से
इसका ये और इसका ये। बैक पैनल का ये फ्रंट वाला लुक और ये फ्रंट वाले पैनल का ये वाला, ठीक है। ये दोनों को इस तरह से लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जॉइन करके यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला जो राइट हैंड का जो आर्म है ना, यहाँ तक, इतना तक जॉइन करेंगे, ठीक है। तो इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाला ना हमने पूरा सिल के कंप्लीट कर लिया था, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने और ये पूरा सिल के यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये वाले साइड में हम इसी यार्न से फिर ये हम स्ट्रैप को लगा लेंगे, ठीक है। तो ये वाले साइड में तो हमने ये यार्न को छोड़ा हुआ है, तो इस वाले साइड में हम लगा लेते हैं। जिस वाले साइड में हमने यार्न को नहीं छोड़ा है वो वाले पार्ट को हम यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर यार्न है, तो अलग से हमें अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 2 पैनल है उसके बीच में हम इसको रखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इतना छोड़ के बैक साइड इतना, एंड यहाँ पर हम अब सिल देंगे इसको। वाला जो है ना, इसको भी हम सिल देंगे यहाँ पर। नोट बनाएंगे यहाँ पर एंड यार्न को कट करेंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हम ये वाला जो नेक्स्ट अपोजिट वाला जो साइड का होता है उसको भी हम लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सिलेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना, ये फ्रंट वाला जो ना आगे वाले साइड में और ये बैक वाला पीछे वाले साइड में, इस तरह से हमें लगाना होगा, ठीक है। सेम इसी तरह से हम इसको ये वाला भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इसको हम सिल देते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाले साइड में भी लगा लिया है, ये दोनों साइड में आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें सीट लगाएंगे। तो सीट को मैं ना ग्लू से लगाऊंगी। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो जैसे हमने मैग्नेट बटन को लगाया था ना, सेम उसी तरह से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लू, ऐसे लगा रही हूँ ग्लू, हॉट ग्लू को। अब हम ये मिडिल में इस तरह से लगा लेंगे, इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। सो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे स्ट्रैप आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम काफ़ी स्पेसेस से काफ़ी चीज़ हम रख सकते हैं इसमें, चाहे फ़ोन हो चाहे बाकी चीज़ों हो। जैसे मेरे पास अवेलेबल अभी ये है, तो इसके भी हम रख सकते हैं। मेरे पास एसी का रिमोट भी है, उसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्पेसेस से काफ़ी चीज़ हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। हे देयर, थैंक यू सो मच वाचिंग टिल द एंड। और हाँ, अगर आपको ये छोटू सा एवोकाडो किचन का ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट पर ज़रूर लिखना।